हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने बेब सैफरीन यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, आज हमने फेदर कट बालों में किया है इस तरह से लेयर इन फेदर कट का। देखिए, गर्दन के यहाँ से मैंने गाइडलाइंस तैयार की थी इस तरह। गर्दन के यहाँ से मैंने लेंथ को लिया था और फ्रंट के कुछ बालों को लेकर के मैंने गाइडलाइंस बना ली थी। बस उसी के हिसाब से लेकर पीछे चलेंगे। पहले मैं आगे से ही स्टार्ट करती हूँ इस तरह से, और एक एक इंच पे लेयर कर कर के काटती रहती हूँ इस तरह। देखिए, इस तरह जैसे ही हम आगे की जो कटिंग और किए रहते हैं, जो गाइडलाइंस हमारी होती है, तो जैसे ही हम एक इंच पीछे से बाल लेते हैं और आगे नोच के सामने बिल्कुल ले आ करके जब कटिंग करने के लिए पूरा तैयार करते हैं, तो हमें जो है गाइडलाइंस दिख जाती है। जैसे हम नोच के सामने लेकर के आते हैं बालों को इस तरह से। ये देखिए, हमें नीचे से गाइडलाइन दिख रही है, बस उसी के हिसाब से कट कर लेंगे। ये देखिए, पीछे से इस तरह, इस तरह इस तरह जो भी हमें एक्स्ट्रा बाल दिखेगा, और इसी तरह नोच के सामने से लेकर के काटेंगे, ले आकर के काटेंगे बिल्कुल सामने। और लेंथ बिल्कुल नहीं जाएगी, लेंथ बिल्कुल नहीं जाती है इसमें। काफ़ी हद तक लेंथ मेंटेन रहती है और बहुत ही बाल देखने में बहुत ही खूबसूरत इसकी, मतलब लास्ट इसकी कटिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हम तो यही करते हैं कि थोड़े थोड़े लेयर लेकर के कट कर लेते हैं इस तरह से गाइडलाइन के हिसाब से अपने। ये देखिए, जबकि इनके बाल जो हैं वेवी थे, काफ़ी वेवी थे थोड़ा। और जो है मुझे भी ऐसा लगा कि इनके बालों में स्टेप कर देना चाहिए, स्टेप कट कर देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार मतलब बाल कटिंग करवाई तो स्टेप कट ही सब लोग काटते हैं, आप मेरे बालों के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से कुछ अलग कटिंग दीजिए, लेज़र टाइप का कुछ बाल काटिए, लेज़र में काटिए मेरा बाल। तो मैंने वैसे ही वही ध्यान में रखते हुए मैंने फेदर इन लेज़र में कुछ कटिंग किया है इनके बालों के हिसाब से। तो मैं हमेशा बाल देख करके कटिंग करती हूँ कि कैसे किसके बाल हैं, और जो कस्टमर क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह के वो कटिंग चाहते हैं, और फेस कैसा है, बालों का डायरेक्शन क्या है, इस तरह ये चीज़ें मैं देख करके कटिंग करती हूँ बालों की। तो देखिए, लेयर बाय लेयर ले करके मैंने धीरे धीरे इसको कटिंग कर लिया है। और कटिंग एक एक इंच पे जो करेंगे हम आगे ला करके, तो उसमें जो है नोचिंग नहीं करेंगे हम नोचिंग नहीं करते हैं। जब लेयर लेयर लेके आते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हमने एक साइड का पूरा लेयर लेयर ले करके कट कर लिया है। कुछ इस तरह से लुक आने लगा है अब इनके बालों का। और फिर थोड़ा सा देखते रहेंगे, जब जब कंघी करके जब बालों को आगे लाएंगे तो देखेंगे कि उसमें कोई छोटा बड़ा तो नहीं छूट रहा है, या फिर काफ़ी क्या होता है फेदर कट में, इस फेदर लेयर कट में क्या होता है कि कई बार हम आगे करके बालों को काटते हैं तो काफ़ी लंबा पीछे से रह जाता है, और पूरी अच्छी से फिनिशिंग कटिंग की नहीं आती। तो उसको थोड़ा बीच बीच में लेयर के साथ साथ चेक कर करके, और थोड़ा बालों को फिर पीछे छोड़ करके एक बार लंबाई देख ली जाती है। ऐसा तो नहीं कि काफ़ी हद तक लंबाई जा रही है, या जा रही है, या फिर आ रही है, और बालों का अच्छा लुक आ रहा है या नहीं आ रहा है। पीछे से ये चीज़ देख लेते हैं छोड़ करके बालों को एक बार कटिंग करने के बाद। देखिए, मैंने एक तरफ की कटिंग कर ली है, फिर दूसरी तरफ कटिंग कर रही हूँ। और हमेशा ये भी ध्यान, मैंने क्या किया, सबसे पहले दाएं साइड का मैंने किया है, बालों की कटिंग मैंने की है दाएं साइड की, तो उनके आगे खड़े थे हम। और अब जब बाएं साइड की कटिंग कर रहे हैं तो उनके कंधे के पीछे खड़े हैं, बगल में खड़े हैं इनके। देखिए, इससे क्या होता है, डायरेक्शन का अगर ध्यान रखो कटिंग में, अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो क्या होता है कि कटिंग हमारी सही आती है, और इक्वल बाल कटते हैं, दोनों तरफ से इक्वल आता है। ये देखिए, इस तरह से जब बाल लंबे रहते हैं कहीं कहीं तो हम ऐसे कम में फंसा के भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से पूरे बालों को भी एक बार फंसा करके उसमें ये चेक कर ले कहीं कोई छूटा तो नहीं, और पीछे का बाल ऐसा तो नहीं कि काफ़ी लॉन्ग रह गया है, कटिंग हुई ही नहीं। ऐसा भी होता है कि पीछे का बाल आते 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 एकदम, देखिए इस तरह से एकदम नीचे आ जाता है, या फिर उसी में जैसे छिप जाता है किधर। तो पूरा चेक करके इस तरह कटिंग करेंगे कानों के ऊपर ला करके एक बार,
और कायदे से पूरा ध्यान देंगे कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाल हमारा छूट रहा है पीछे का, कटिंग के बगैर रह जाए इस तरह। तो इसमें जो छोटा बड़ा होता है वो भी दिख जाता है। फिर एक बार हम क्या करते हैं इस कटिंग में कि एक तरफ के बालों को सबसे पहले एक हम निकालते हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग एक बार, और इसे इस तरह लेते हैं आगे की तरफ नोज के बिल्कुल सामने इस तरह, और इसमें पूरे बालों को बराबर थोड़ा ज़्यादा कट लगाते हैं। और उसके बाद फिर हम कर लेते हैं इन बालों की नोचिंग अच्छे से। फिर अब लेंगे हम ईयर के पीछे से एक फिर सेक्शन लेंगे। ये देखिए एक पार्ट, मतलब एक पार्ट एक तरफ के बालों को 3 बार डिवाइड कर करके काटेंगे। ये देखिए, फिर उसके हिसाब से हमारा पीछे का तो आएगा ही लंबा गाइडलाइन के हिसाब से, तो क्या करेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट करेंगे और नॉचिंग कर लेंगे। देखिए कितना सही से बाल आता जा रहा है, बैठता जा रहा है। मुझे ये कटिंग बहुत पसंद है और बहुत सिंपल लगती है और बहुत ही मतलब हर बालों में बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है इस तरह से। देखिए फिर ये लास्ट के, अब इनको हम कटिंग कर लिए हैं अपनी गाइडलाइन के हिसाब से और कर लिया हमने नॉचिंग इस तरह। देखिए इस तरह थोड़ी गहरी गहरी नॉचिंग कर लिया हमने क्योंकि काफ़ी बाल हमारे हाथों में होल्ड है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। फिर एक बार हमने पूरे बालों को हाथों में लेकर के चेक कर लिया है। हमें लगा कि पीछे के बाल अभी लंबे हैं कुछ, तो फिर से हमने एक बार कटिंग करके नोचिंग कर ली है। कोई बहुत मुश्किल नहीं, ये तो बहुत ही आसान है काटना, बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। ना कोई सेक्शन बनाना है, ना कोई बहुत ज़्यादा टाम झाम, कुछ भी नहीं है इसमें, और बाल आपका काफ़ी खूबसूरत कट जाता है और काफ़ी अच्छी लुकिंग पूरी आती है और लेंथ भी नहीं जाती है। तो क्लाइंट को तो यही चाहिए ना, इस तरह। फिर ईयर टू ईयर हमने सामने का पहले चेक कर लिया है, फिर पीछे से निकालेंगे इस तरह। अब जो है हम इस तरह कंधे के बगल में खड़े हो जाएंगे उनके इस तरह से। ये हमारी दूसरी पूरी चेकिंग है। ये हो गया बालों के दूसरे पार्ट का इस तरह। ऐसा होता है हम जब बालों को पूरा सामने लेके आते हैं तो पूरा इस तरह बाल एकदम सीधे सीधे नहीं आता है ना, तो इस तरह आप वो कंघी से उसको फिर से उसको खड़ा, मतलब पीछे से बालों के जो मुड़ उड़ जाते हैं इधर उधर, उसे आप खड़ा करके अच्छे से, या फिर कंघी को झटक से फिर दूसरी या फिर दूसरी भी कंघी लगा करके उसको सीधा बिल्कुल करके और छोटा बड़ा देख करके कटिंग करके और नोचिंग कर सकते हैं इस तरह। देखिए एक्स्ट्रा बाल आ गए हाथों में, तो अब क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे, फिर उसके बाद वही नोचिंग। अब जो है इधर के बालों की नोचिंग जो स्टार्ट करते हैं वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ। इसमें छोटी छोटी बातों का, बालों की कटिंग में छोटी छोटी बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और छोटी छोटी बातों से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए अभी लास्ट पूरे बालों को लेकर के इस तरह हम इसमें इसको कंघी से ही कट कर लेंगे, कंघी के सहारे से कट कर लेंगे। ये देखिए ये कटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी होती है। ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि पूरे बाल हमारे इक्वल तो आ रहे हैं या नहीं। देख लीजिए अब हमें आगे का फ्रंट कट जो होता है, लास्ट में हम करते हैं फ्रंट कट, तो हमेशा क्लाइंट के हिसाब से पूछ लीजिए कि उनको कहाँ तक के बाल पसंद है। तो सभी को पता होगा कि मतलब अपने क्लाइंट से ये पूछ लेना चाहिए कि उनको नोज़ के यहाँ से या लिप्स के यहाँ से या फिर टूटी के यहाँ से कटवाना है बालों को, तो उस हिसाब से मैं तो ऐसे बस देख लीजिए इसी तरह नोचिंग कटिंग कर देती हूँ, जिग जैग कट करती हूँ, एकदम सही आ जाता है। ये बहुत ही अच्छी कटिंग है। अगर इस तरह से आप एक बार सीधा कट करके और जिग जैग अगर उसमें कट कर देते हैं तो काफ़ी परफेक्ट कटिंग आती है, चाहे वो बाल स्ट्रेट हो या फिर वेवी हो। और थोड़ा सा कर्ली बालों में तो ध्यान देना पड़ता है कटिंग करने के लिए, मगर वेवी और स्ट्रेट बालों के लिए बहुत ही परफेक्ट कटिंग है।
कर्ली बालों का यही है कि उसमें जो है हमेशा ध्यान देकर काटना चाहिए। अगर नोज़ के यहाँ से कह रहा है क्लाइंट तो हमेशा नोज़ लिप्स के यहाँ से कट करना चाहिए, हमेशा बढ़ा के कटिंग करनी चाहिए। और इन सब में क्या है कि अगर आप एक बार नाप करके मतलब आप काट रहे हैं, थोड़ा सा बस आगे चले जाइए, एकदम सही आ जाता है। देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए गाइडलाइंस दिख रही है। और नोचिंग इसमें जो है पीछे की तरफ से जो है राइट साइड हमेशा नीचे से नोचिंग करिए और लेफ्ट साइड हमेशा तो ये हमारा ऊपर फाइनल से रिजल्ट कैसा लगा आपको? नोचिंग जो है हमेशा प्लीज़ नीचे फ्रेंड्स से मुझे राइट लाइक और साइड से करना कमेंट चाहिए। करिए और मुझे बताइए कि इनका ये कुछ ये लास्ट बाल कटने के बाद कैसा लगा फाइनल लुक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।